बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा लीवर का एक बहुत कॉमन बिनाइन ट्यूमर है हीमेंजियोमा, उसके बारे में। हीमेंजियोमा जैसे मैंने आपको बताया कि ये बिनाइन ट्यूमर है, मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द लीवर, जो कि कैंसर नहीं है, नॉन कैंसरस एक रसोली है। ये रसोली खून की रगों की बनी हुई एक रसोली होती है जिसमें बहुत ज़्यादा खून की वेसल्स होती हैं, खून की वेसल्स के गुच्छे होते हैं, ये उसकी रसोली होती है और एक जिगर का कॉमन ट्यूमर है। आमतौर पर ये बच्चों में भी होता है, अडल्ट प्रेजेंट्स होते हैं हमारे पास। और इसको हम किस तरह डायग्नोज करते हैं और किस तरह इसका इलाज किया जाता है, इसके बारे में मैं आज बताऊंगा। हीमेंजियोमा को आमतौर पर हम सीटी स्कैन पर और एमआरआई पर ही डायग्नोज कर लेते हैं। इसके लिए बायोप्सी की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। क्वाड्रीफेजिक सीटी या पोस्ट कंट्रास्ट डायनामिक एमआरआई जो कि लीवर का किया जाता है, उस पर ये डायग्नोज हो जाता है। बहुत कम चांसेस होते हैं जो एटिपिकल हीमेंजियोमास होते हैं, जो कि हमें बिल्कुल टिपिकल उसकी पिक्चर मॉर्फोलॉजी नज़र नहीं आती, या हमें डाउट होता है कि ये कोई और किस्म का कोई कैंसर तो नहीं है, उस वक्त हमें इसकी बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ बायोप्सी की ज़रूरत इसको डायग्नोज करने के लिए नहीं पड़ती। हीमेंजियोमा आमतौर पर जो छोटे साइज़ के हीमेंजियोमा होते हैं उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती, वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, पेशेंट को मालूम भी नहीं होता कि उनके लिवर में हीमेंजियोमा है, ये बिनाइन रसोली है। तो सम टाइम इंसिडेंटली अल्ट्रासाउंड करने पे या इंसिडेंटली किसी और वजह से सीटी या एमआर करने पे पता चलता है कि हीमेंजियोमा है। सिर्फ वो हीमेंजियोमा के जो बहुत बड़े हीमेंजियोमास होते हैं, जिनको हम जॉइंट हीमेंजियोमा कहते हैं, वो सिम्प्टोमेटिक होते हैं। वो पेशेंट को सिम्टम्स पैदा करते हैं जिनमें सम टाइम पेन होता है या उसके मैस इफेक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बहुत बड़ा जॉइंट हीमेंजियोमा लेफ्ट लोब में है और एक्सोफिटिक कंपोनेंट है, तो वो स्टमक को कंप्रेस करेगा, तो पेशेंट के स्टमक से रिलेटेड ज़्यादा सिम्टम होंगे। या मिसाल के तौर पर अगर सेंट्रल राइट लोब में हीमेंजियोमा हो जो कि पोर्टा हेपेटिस पे वेसल्स को कंप्रेस करे या सीबीडी को कंप्रेस करे, तो पेशेंट जॉन्डिस के साथ आ सकता है। या पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, अगर बहुत बड़ा हीमेंजियोमा कंप्रेस कर दे पोर्टल वेन को, तो पोर्टल वेन की थ्रोम्बोसिस या उसकी पोर्टल हाइपरटेंशन के साथ पेशेंट प्रेजेंट हो सकता है। या सम टाइम बड़े हीमेंजियोमा ब्लीडिंग भी कर देते हैं, ये पर स्पॉन्टेनियस परफोरेशन हो जाता है, खुद ब खुद वो रप्चर हो जाते हैं। बहुत बड़े साइज़ के हीमेंजियोमा जो लिवर से बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं या बल्ज होते हैं, एक्सोफिटिक कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं, तो वो सम टाइम परफोरेशन के साथ आते हैं और पेशेंट ब्लीड कर रहा होता है, तो उस वक्त उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। या खून की कमी भी के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट हो जाते हैं। बहुत बड़े हीमेंजियोमास वो खून की कमी भी कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हीमेंजियोमा बेसिकली खून की रगों का बना हुआ एक रसोली है। तो इसके ट्रीटमेंट, दो तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शन है, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट, और सर्जिकल ट्रीटमेंट सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन इसको रिसेक्ट करते हैं। और दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का है। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में हम दो तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शन में ऑफ़र करते हैं। एक टेस्ट प्रोसीजर, इंट्रा आर्टीरियल प्रोसीजर है, जिसमें हम खून की रगों में एंजियोग्राफिक मशीन में देखते हुए लीवर में चले जाते हैं और लीवर से उस फीडिंग आर्टरीज जो कि हीमेंजियोमा को सप्लाई करती हैं उनमें चले जाते हैं। और वहाँ पे हम एक ड्रग है ब्लियोमाइसिन और लिपायोडोल, दो इन ड्रग्स को मिक्स करते हैं और मिक्स करके उस ट्यूमर की फीडिंग आर्टरी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जो कि ड्रग ब्लियोमाइसिन लिपायोडोल के साथ उस ट्यूमर के अंदर रिटेन हो जाती है और ट्यूमर को आहिस्ता आहिस्ता रिग्रेशन की तरफ लेकर आती है और ट्यूमर आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ जाता है। और दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास, हम परकुटेनियस एक्सेस करते हैं, जिसको हम परकुटेनियस ब्लियोमाइसिन क्रायोथेरेपी कहते हैं, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड में देखते हुए ट्यूमर के अंदर एक बारीक नीडल डाल देते हैं और उस बारीक नीडल के अंदर हम फ्लोरोस्कोपी में या एंजियोग्राफी में देखते हुए तो कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं। ये एक्सक्लूड करते हैं कि हमारी नीडल की टिप किसी वेसल के अंदर या पोर्टल वेन के अंदर या बिलियरी डक्ट के अंदर तो नहीं है। उसके बाद हम एंजियोग्राफिक मशीन में देखते हुए उसमें ब्लियोमाइसिन और लिपायोडोल का मिक्सचर इंजेक्ट करते हैं और एक ख़ास मिकदार ब्लियोमाइसिन की इस्तेमाल की जाती है। वो हीमेंजियोमा के साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि साइज़ कितना बड़ा है, और ये ड्रग आहिस्ता आहिस्ता सारे ट्यूमर के अंदर फैल जाती है, इन्फिल्ट्रेट कर जाती है और
اور اس ڈرگ سے آہستہ آہستہ اس ٹیومر کی ویسلس میں اسکلیروسس پیدا ہو جاتی ہے اور سارا ٹیومر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ہم یہ جو پروسیجر کرتے ہیں، پیشنٹ کو ایڈمٹ کرتے ہیں، عام طور پر 1 دن کے لیے پیشنٹ کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے۔ پروسیجر کے دوران مریض بالکل مکمل ہوش میں ہوتا ہے، اس کو بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور آپریشن کے دوران مریض کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہو رہا ہوتا، اور آپریشن کے بعد عام طور پر مریض کو مائلڈ قسم کا پین یا نوزیا وامٹنگ ہو سکتی ہے، جو کہ عام دوائی سے کنٹرول ہو جاتی ہے۔ 1 دن کے اسٹے کے بعد مریض کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے، اور پھر 1 مہینے کے فالو اپ پہ بلایا جاتا ہے۔ ٹریٹمنٹ کے 1 مہینے تک پیشنٹ کے سمٹم ریزالو ہو جاتے ہیں، اور پیشنٹ کی فالو اپ 2 سٹیجز پہ ہم امیجنگ کرتے ہیں۔ ایک 3 منتھ کے بعد سی ٹی اسکین کرتے ہیں، اور پھر 6 منتھ پہ سی ٹی اسکین کرتے ہیں۔ ایکچولی مجھے 6 منتھ کے سی ٹی اسکین میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو سگنیفیکنٹ والیوم ریڈکشن دیکھتے ہیں وہ 6 منتھ فالو اپ سی ٹی اسکین پہ دیکھتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کا کوشچن ہوتا ہے کہ یہ کتنے سیشن ہم لوگ کرتے ہیں ہیمنجوما کے لیے۔ میں عام طور پر 1 سیشن کرتا ہوں۔ 1 سیشن میں ہی ٹیومر آلموسٹ کمپلیٹلی ختم ہو جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں یا بہت ہیوج قسم کے جو ٹیومر ہوتے ہیں جن کو مجھے پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ 2 سیشن کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو میں پیشنٹ کو انفارم کر دیتا ہوں۔ ہیمنجوما کے جو یہ 2 ٹریٹمنٹ آپشن میں نے جو آپ کو بتائے، پرکوٹینیس اور ٹیز پروسیجر، اس کے سکسیس ریٹ مور دین 90% ہے۔ اب میں آپ کو ہیمنجوما کا ایک سی ٹی اسکین پہ کیس دکھاتا ہوں، جو کہ بہت بڑا جوائنٹ ہیمنجوما ہے جس کو میں نے ٹریٹ کیا ہے۔ یہ میں آپ کو بھی کیس دکھاتا ہوں۔ اچھا، یہ ایک پیشنٹ کا کوارڈی فزک سی ٹی ہے لیور کا، لیکن میں آپ کو صرف آرٹیریل اور وینس فیس دکھا رہا ہوں، جو کہ جس میں یہ ایک بہت بڑا ہیوج لیجن ہے، اور اس کا جو اسپیسیفک پیٹرن ہے انہانسمنٹ کا، ہم اسی پہ اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ ٹیپیکل ہیمنجوما ہے۔ دیکھیں یہ جائنٹ قسم کا ہیمنجوما ہے، اس کا تقریباً 16 سینٹی میٹر سائز ہے، اور یہ رائٹ لوب اور لیفٹ لوب دونوں کو انوالو کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت ساری ویسل کو بھی انکیس کر رہا ہے، ہیپیٹک وینز کو بھی، آئی وی سی کو بھی انکیس کر رہا ہے، پورٹل وین کو بھی انکیس کر رہا ہے، اور بلری ڈکٹس کو بھی انکیس کر رہا ہے۔ یہ ٹیومر گرافک مشین میں دیکھتے ہوئے بلیومائسین اور لیپایوڈول کے مکسچر کو آہستہ آہستہ اس کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں، اور وہ ساری ڈرگ اس ٹیومر کے اندر انفلٹریٹ کر جاتی ہے، پینیٹریٹ کر جاتی ہے، اسپریڈ ہو جاتی ہے، اور یہ ٹیومر جو کہ خون کی رگوں کا بنا ہوا گولا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس ڈرگ بلیومائسین بیسیکلی کینسر کی ڈرگ ہے، یہ ہم کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، لیکن اس جو کہ یہ کینسر نہیں ہے، ہیمنجوما کینسر نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ڈرگ آف چوائس ہوتی ہے ہمارے پاس یہ، اور ہم اس بلیومائسین اور لیپایوڈول کے ساتھ اس ٹیومر کو سارے کو ریگریس کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر یہ ساری فائبروسس ہو جاتی ہے، اور یہ ٹیومر سارا شرنک ہو جاتا ہے، اور پیشنٹ کے سمٹم بھی بالکل ریزالو ہو جاتے ہیں۔